चले जी, मैं आप लोगों को एक और टूर पर लेके जाती हूँ आज। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हेन आई गो इनसाइड। बहुत देर हो गई है गाइस, बहुत देर हो गई है। हमेशा की तरह जल्दी जल्दी में सब करना पड़ रहा है मुझे। अब तैयार हो गई थी मैं। आप लोगों को सारे प्लान, सारे ट्रिप का मैं समझाती हूँ कि क्या होने वाला है। आज मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल के आ गई हूँ, रेडी शेडी हो गई हूँ। लेट मी शो यू माई लुक। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें। बताती हूँ मैं। आज हम जा रहे हैं क्रीक हार्बर बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं इस तरह से रेडी होके ना अभी मतलब ये एक एडिशनल वर्क है। मतलब कि आज सारे दिन मैंने ऑफिस में काम किया है, सुबह से लेके शाम तक। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जल्दी से, जो क्लाइंट को ऑलरेडी मैंने अपार्टमेंट रेंट आउट करके दिया था जेबीसी में ही। तो लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी मिली है बेसिकली क्रीक हार्बर में, विच इज़ लाइक बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द सेंस के मतलब मुझे वो सेल के लिए मिला है जो मेरे करियर की अब तक की महंगी प्रॉपर्टी है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, लाइक 4.8 मिलियन की वो सेल की प्रॉपर्टी है। मोस्टली क्या होता है कि मैं मतलब 1 बेड सेल करी हूँ, 2 बेड सेल करी हूँ, बट दिस इज 3 बेड अपार्टमेंट इन क्रीक हार्बर। 3 बेड अपार्टमेंट होने वाला है 4 बेडरूम के साथ, और इसका व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। दैट्स वाई मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्साइटिंग हूँ इस प्रॉपर्टी को व्यू करने के लिए। और स्पेशली कि वहाँ पे जो है मैंने जाना है प्रॉपर्टी को एनालाइज करने, क्योंकि मैं अगर किसी क्लाइंट को भी बेच रही होंगी इन फ्यूचर तो मुझे पहले खुद उसको देखना है कि हाउ इट लुक्स और क्या वहाँ की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। फिर कि आपको अच्छे से हर चीज़ खुद से आइडिया हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे ऑनर भी हैं बेसिकली, जो अपार्टमेंट के ऑनर हैं। तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्रॉपर्टी अपनी जो है बेसिकली ऑनलाइन एडवर्टाइज करने के लिए दी है। और इसी के रिलेटेड हमारी कुछ इन पर्सन कन्वर्सेशन होने वाली है कि हम लोग यानी कि किस तरह से सेल करने वाले हैं। और बेसिकली मैं आप लोगों को अगर इस प्रॉपर्टी के ऑनर के बारे में बताऊं कि ये ही इज़ बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, और उनके पास जो है यूएसए की भी नेशनैलिटी है, पासपोर्ट भी यूएसए का है। और इनके प्रोजेक्ट पे जो ऑलरेडी इनका 1 बेड अपार्टमेंट है जेबीसी में, मैं उस पर काम कर रही थी, तो इन्होंने मुझे क्रीक हार्बर की भी प्रॉपर्टी दी। और थैंक यू वेरी मच। पता नहीं इन फ्यूचर भी वो मेरा ब्लॉग देखेंगे या नहीं, बट मैं बहुत ग्रेटफुल होती हूँ ऐसे इन्वेस्टर साथ काम करने से, जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम में मुझे ट्रस्ट करते हैं, मुझे और ग्रो करने का मौका देते हैं। बेसिकली इन्हीं प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स और ओनर्स की वजह से हमारी वर्थ जो है थोड़ी ज़्यादा आपके करियर में ग्रोथ होती है। अब जैसे कि मुझे क्रीक हार्बर वाली प्रॉपर्टी मिली है, इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी है। दूसरी बात है कि ये 3 बेड अपार्टमेंट है, 4 बेडरूम है, व्यू बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है इसका विजिट। तो ये है कि काम के साथ साथ मैं इसलिए इतना रेडी होकर आई हूँ कि मैं क्रीक हार्बर को आज एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। तो चले जी, अभी मैं सफ़र का स्टार्ट करती हूँ। अभी जाऊँगी मैं पेट्रोल पंप पे, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को विजिट करवाती रहूँगी, और फिर किसी दिन मैं आप लोगों को दिन में भी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह से। गाइस, मैं इस वक्त तो आप लोगों को दिखा नहीं पा रही कि मैं एक्चुअल में सही लग रही थी। ये तो मेरा रात वाला मेकअप है। देखिए, रात को तो इंसान भाव भी लाई लगता है। और मुझे जो है टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑफिस के टाइम में तो बिल्कुल मेकअप करती ही नहीं हूँ। ये तो मैंने आज थोड़ा सा हट के मैंने सोचा कि चलो अपनी एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी। मैं इतने दिनों से कहीं घूमने तो जा ही नहीं रही दुबई में भी होते हुए, तो ये मैंने अब बेसिकली आज एक मौका ही तलाश किया कि काम के साथ साथ मैं तैयार भी हो लेती हूँ। तो ये सीन्स हैं। बस अभी मैं पेट्रोल पंप पे जा रही हूँ यहाँ से। In 1 kilometer, use the right 2 lanes to exit. In 300 meters, at the roundabout, take the first exit. At the roundabout, take the first exit. गाइस, ये देखिए, ये सारी सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे मैं पार्क करके खुद आई हूँ। और बेसिकली दिस इज़ द बिल्डिंग जहाँ पे एक्चुअल में अपार्टमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिल्डिंग है क्रीक क्रिसेंट के नाम से क्रीक हार्बर में। तो मैं तो सराउंडिंग्स देख के बहुत एक्साइटेड हो गई। आप लोगों को पूरा व्यू मैं लाजमी दिखाऊंगी, पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ इधर से जाकर। इंशाल्लाह पहले ऑनर से मीटिंग कर लूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अपनी कमिटमेंट से लेट हो गई।
ऑफिस से निकलते निकलते तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे 7:30 का टाइम दिया था और अभी कितना टाइम हो गया। मैं आप लोगों को खैर दिखाती हूँ। अभी मैं लॉबी में अंदर जा रही हूँ और मैं आप लोगों को बाकी का व्यू पूरी सुकून तरीके से दिखाऊंगी। दिस इज सरप्राइज। वीडियो को एंड तक देखना व्यू देखने के लिए क्रीक हार्बर का। ओके, कहीं से मैं बिल्डिंग की लॉबी में आ गई हूँ। आ गई चमचम में। ओके, नवंबर दिसंबर जनवरी में मार्केट भी थोड़ी अप होगी। और ये मसला ये जो फ्रंट की बिल्डिंग है वेरी लिमिटेड। आपको अब जो भी बिल्डिंग नहीं आ रही है वो पीछे आ रही है, सेंटर में आ रही है, या वो उसमें वो जो दूसरा फेज बन रहा है या क्या, उसमें तो व्यू ही नहीं है। नहीं 2 बेडरूम होगा ओपन में राइट नाउ जो प्राइसेस चल रही है। बस वो वीडियो बता रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस अगेन। तो मीटिंग बड़ी ही सक्सेसफुल रही अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे एरिया भी बहुत पसंद आया। बेसिकली मैं बस अभी ये वाइंड अप करने वाली हूँ व्लॉग। यहाँ पर मैं जो आसपास की कम्युनिटी एक्सप्लोर करी थी। बेसिकली देखिए लोकेशन का समझना भी बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन एजेंट, बीइंग ए ब्रोकर या बीइंग ए सेलर और बायर, आपको मतलब कहीं पर भी अगर प्रॉपर्टीज़ हायर एक्सप्लोर की है, एक अपार्टमेंट मैंने देखा है तो मैं चाह रही थी कि मैं इसकी सराउंडिंग्स भी देख लूँ। क्रीक हार्बर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये एक्चुअल में फेमस प्लेस है जहाँ पे लोग पिक्चर्स और फ़ोटोशूट के लिए आते हैं। और यहाँ पे पीछे ये बुर्ज खलीफा का भी एक व्यू आता है। इस टाइम तो खैर क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो व्यू उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, बट इंशाल्लाह व्हेन आई विल कम नेक्स्ट टाइम मैं दिन में आऊँगी, मैं आप लोगों को सारा व्यू भी दिखा दूँगी। और बट एल्स बहुत मज़े की कम्युनिटी है। मेरा तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। पानी है यहाँ पर और सराउंडिंग्स बहुत अच्छी हैं। मुझे हमेशा होता है कि मैं उस जो भी एरिया पे मैं जाऊँ ना, लेट से मोटर सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी है, जदाफ है या कोई भी एरिया है, तो मैं उसकी जो है फेमस जो है ना स्पॉट्स को विज़िट कर लूँ, या वहाँ की जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं या कुछ भी जो जहाँ से अच्छा व्यू आता हो। तो बस वही करने के लिए मैं थोड़ा सा इर्द गिर्द घूमने आई हूँ। गाड़ी मैंने पार्क की है मरीना पार्किंग में, और मरीना पार्किंग में पार्क करके मैं इधर को निकल आई और व्यू बड़े मज़े का था। खैर आई विल शो यू। आगे भी देखे, मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ यहाँ से। वहाँ पे तो लोग खड़े हुए थे और मैं अपना व्लॉग बना रही थी। मेरे में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखे इस व्यू के लिए ना पता नहीं मैं इतनी देर स्टे करी। ये देखिए यहाँ पे इमार की मोस्टली बिल्डिंग्स हैं। मतलब डेवलपर आप लोगों को पता है, इमार का तो नाम सबने सुना होगा। अच्छा, लोग बुर्ज खलीफा को बहुत फैसिनेट करते हैं जी। बुर्ज खलीफा सिर्फ मतलब दुबई से सबके जहन में बुर्ज खलीफा ही आता है, जबकि यहाँ पे और भी देखिए इस तरह के बहुत स्पॉट्स हैं जो लोगों को नहीं पता। हिडन रेजिडेंशियल स्पॉट्स हैं जो कि आप लोग अवेल कर सकते हैं। ये देखिए सामने ये इस वक्त ये व्यू है, और इधर से मैं आप लोगों को दिखाऊँ ये वाला है। ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ। यहाँ पे आई लव यूएई वाला कोई स्पॉट बना हुआ है, उसको देख लेते हैं जाकर। बेसिकली मैं यहाँ से जल्दी से नहीं गई, एक दफ़ा जो है ना, मतलब एक दफ़ा जब तक आप एरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर लो, उस प्लेस को मतलब अपने अंदर जस्ट कर लेना चाहिए चीज़ों को। मुझे ये होता है कि इस तरह आपका नॉलेज भी बढ़ता है। हालांकि टाइम तो है, मैं जाके JVC वापस जाती और मैं मतलब सो ऑन, मुझे वहाँ पे भी काम निकल आते। बट ये है कि मैंने क्योंकि यहाँ पर आई थी तो मुझे
प्रॉपर से उसको अपने अंदर समेटना है, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी फील। और ये इस वक्त मैं तो दिन में होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखा पाती। ये देखिए मेरे पीछे एक्चुअल में ये आई लव यू ए वाला व्यू है, आई लव यू ए। इसके आगे भी पिक्चर्स ले सकते हैं, इधर भी बहुत